बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 पे जाने से पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में सबसे पहले लॉगरिथम है। लॉगरिथम क्या है? इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड, ये जो एक्स है इसको कहते हैं लॉगरिथम ऑफ वाई। एक्स को कहते हैं लॉगरिथम ऑफ वाई वाई टू लॉगरिथम ऑफ वाई टू ए टू द बेस ए, टू द बेस क्या है ए, यहाँ पे आना था बेस। एंड इज रिटन एज, अगर हमारे पास ऐसे दिया गया हो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स है लॉगरिथम है किसका? वाई का। बेस क्या है? ए। लिखेंगे लॉग ए बेस में आ जाएगा और वाई इज इक्वल टू एक्स। लॉग ए बेस में वाई और ये जो एक्स है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए और वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है लोगार्थम की कि अगर हमारे पास ऐसे दिया गया हो, जनरल दी बात की है कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो एक्स लॉगरिथम होगा वाई का, बेस क्या होगी ए। और ए पे कंडीशन उसने बता दी है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 कभी भी नहीं होना चाहिए और वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक बात नोट करते चलें, ए एक्स इज इक्वल टू वाई को हम लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर आपको भी बताया, log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बात को ध्यान से समझिएगा। इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लोगार्थम इज ऑलवेज टेकन एज 10। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हुए लोगार्थम की बेस, यहाँ पे ए क्या है? एज अ बेस यूज़ हुआ है। यहाँ पे ए क्या है? एज अ बेस। तो कहता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हुए जो हमेशा हम यूज़ करते हैं वो बेस 10 यूज़ करते हैं। ए की जगह क्या, ये तो जनरल बात की ना, ए की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? 10। द लोगार्थम आर कॉल्ड कॉमन लोगार्थम। अगर तो यहाँ पे log की बेस, अगर log की बेस 10 है तो लोगार्थम को बोलेंगे कॉमन लोगार्थम। अगर log की बेस जो है वो 10 है तो हम उसे बोलेंगे कॉमन लोगार्थम। और कॉमन लोगार्थम का जो दूसरा नाम है वो बर्गिशियम लोगार्थम है। ये हेनरी ब्रिग्स है ना, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, सॉरी साइंटिस्ट बोल रही हूँ, मैथमेटिशियन है, उसने अपने नाम पे जो है ना इस लोगार्थम को नाम दिया बर्गिशियम लोगार्थम। और इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन लोगार्थम। अगर तो बेस 10 है तो हम बोलेंगे कॉमन लोगार्थम और बर्गिशियम लोगार्थम। अगर तो लोगार्थम की बेस ई है, अगर तो लोगार्थम की बेस ई है तो वो हम बोलेंगे नेचुरल लोगार्थम। लेकिन हमेशा हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली जो है वो बेस 10 ही, जिसे हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पे, कि करेक्टरिस्टिक और क्या मेंटिसा क्या है। जो लोगार्थम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का आप लोगार्थम ले लें वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। वो कंसिस्ट हो करेगा टू पार्ट्स पे। एक इंटेग्रल पार्ट होगा विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होगा उसके लिए पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव और नेगेटिव होगा, जो नंबर 1 से लेस होगा उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम ऑफ द नंबर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? जो हमारे पास लोगार्थम हो ना, किसी भी नंबर का लोगार्थम ले तो वो दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है। एक होता है जो है इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट पॉजिटिव तब होगा जब वो 1 से ग्रेटर होगा और नेगेटिव कब होगा जब 1 से लेस होगा। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मेंटिसा है अ डेसिमल पार्ट, एक इंटेग्रल पार्ट लोगार्थम का। जब हम किसी भी नंबर का लोगार्थम लेके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट आता है, दूसरा कौन सा पार्ट आता है? डेसिमल पार्ट, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। द मेंटिसा ऑफ लोगार्थम ऑफ द नंबर। अच्छा, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने log लिया है इस वैल्यू का 278.23 का log लिया है। मैं जनरल बात करूंगी, अभी मैं आपको log लेना बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी करेक्टर और मेंटिसा का। तो log लिया इस वैल्यू का, जब log इस वैल्यू का लिया तो आंसर आया 2.443 पॉइंट के बाद अलग अलग बोलेंगे ना, 2.4443। तो बेटा ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है, ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट, इसे बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? इंटेग्रल पार्ट। और ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल पार्ट है यानी पॉइंट वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट यानी जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, उसे बोलते हैं मेंटिसा। उसे क्या बोलते हैं?
मैंटीसा। समझ आई बात की? जो डेसिमल से पहले वाला है उसे बोलेंगे करेक्टर, और जो डेसिमल के बाद वाला यानी डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसे क्या बोलते हैं? मैंटीसा। अब बात करते हैं एंटी लॉगरिथम की। एंटी लॉगरिथम क्या है? द नंबर whose logarithm is given is called logarithm। log हमें दिया होगा तो ही उसका हम एंटी लॉग लेंगे ना, लॉग हमें दिया होगा तो ही उसका हम एंटी लॉग लेंगे। जैसा कि एग्जांपल दिया, अगर log a y इज इक्वल टू एक्स, देन y इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ x। y क्या है? x का एंटी लॉगरिथम। और लिखेंगे y इज, जब हम बेटा देखें हमें एंटी लॉग लेना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, जैसे हम इन्वर्स नहीं लेते होते, इसी तरह लॉग का इधर भी एंटी लॉग आ जाएगा, इधर भी एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग x। क्लियर है ना? नेक्स्ट है फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। करेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी लॉगरिथम यानी कोई भी वैल्यू दी हो तो उसका हम करेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? बेटा सबसे पहले एग्जांपल है 1.02। हमारे पास ये दिया गया है 1.02। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम पॉइंट हमेशा एक सही अदद, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। यहाँ पे तो पॉइंट ऑलरेडी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्टर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे करेक्टर क्या होगा? 0। अब देखेंगे यहाँ पे 99 के बाद है, पॉइंट यहाँ से उठाएं, मुझे एक नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पॉइंट लाती हूँ, तो मैंने कितना हिस्से छोड़ के यहाँ पे आई हूँ? एक हिस्सा छोड़ा, एक डिजिट छोड़ा है ना मैंने, एक डिजिट छोड़ के मैं यहाँ पे पहुँची हूँ ना, तो करेक्टर क्या होगा? 1 होगा। करेक्टर क्या होगा? 1। मैंने कितने डिजिट छोड़े हैं? 1, तो करेक्टर क्या होगा? 1। अब यहाँ पे भी देख लें, मैंने एक सही अदद के बाद जो है ना वो पॉइंट लगाना है, यहाँ से मैंने पॉइंट उठाया, उठा के राइट साइड से मैं लेफ़्ट साइड की तरफ आई, मैंने कितने डिजिट छोड़ दिए? 1 2 3, तो करेक्टर क्या हुआ? 3। राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हुए करेक्टर पॉजिटिव आता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हुए करेक्टर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब पॉइंट मुझे एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, ये तो 0 के बाद लगा हुआ ना, नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 0 नहीं होना चाहिए वो डिजिट। अब इसके बाद पॉइंट लगाया मैंने, कितने? मैंने लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड की तरफ आई, करेक्टर नेगेटिव में होगा, और कितने डिजिट छोड़ दिए? 1 2 3 4, मैंने 4 डिजिट छोड़े, तो करेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ आई तो -4 आ गया। यहाँ पे भी देखें, एक सही अदद, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मैंने पॉइंट को लगाना है, मैं यहाँ से इधर आई हूँ, मैंने कितने डिजिट, लेफ़्ट साइड से मैं राइट साइड की तरफ आई हूँ, मैंने कितने डिजिट छोड़े? मैंने एक डिजिट छोड़ा, तो -1। लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आते हुए करेक्टर माइनस में होगा, और जितने डिजिट छोड़ेंगे उतना ही वो हमारा करेक्टर आ जाएगा। बात करते हैं मैंटीसा की। फाइंड दी मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। मैंटीसा कैसे हम फाइंड करते हैं? बेटा बात करते हैं मैंटीसा की। जैसे मैंने आपको करेक्टर लेना बताया कि करेक्टर कैसे लेते हैं, मैंटीसा की बात करते हैं। हमें नंबर दिया गया है 43.254। हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंटीसा कैसे निकालना है, हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 43.254 है। 43 को हम 2 में देखेंगे, हम लॉगरिथम वाले टेबल में जाएंगे, हम वहाँ पे 43 को 2 में देखेंगे और फिर क्या किसमें? 5 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 43, यहाँ पे जो टेबल है ये देखें, टेबल ऑफ लॉगरिथम वाला टेबल में जाएं, और यहाँ पे 40 हम पढ़ रहे हैं 43, तो 43 देखें कहाँ पे? ये देखें 43 मिल गया है हमें। 43 को किस में देखना है? 43 को हमने 2 में देखना, फिर 5 में देखना है। जब 2 में देखेंगे तो 43 को ये 0 वाली लाइन है, ये 1 वाली और 2 वाली, ये 43 को 2 में देखा तो 6355 आया। 43 को 2 में, एक मिनट मैं निशान लगा देती हूँ, 43 को 2 में देखा तो 6355 आया। जब 2 में देख लिया तो इसी रो में जाते जाते इधर वाले में 5 में देखेंगे। 5 में ये 1 2 3 4 5, तो 5 वाले में क्या आया? 5। देखिए जब 2 में देखा था तो 6355 आया था, जब 5 वाले में देखा, 2 के बाद 5 में देखना था तो 5 आया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी 6360, क्या आ जाएगा? 6360। और हमेशा मैंटीसा को पॉइंट के बाद लिखते हैं, पॉइंट हम खुद से लगा रहे होते हैं, पॉइंट के बाद लिखते हैं, यानी 6360, 6 से पहले क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे बेटा? यहाँ पे देखेंगे 23 को
4 में और फिर 7 में, 23 को 4 में और फिर 7 में, 23 पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया 23 को 4 में देखना, ये 0 वाली, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 3692। 23 को 4 में देखा 3692 आया, 3692। अब किस में 7 में देखना है, उसी रो में हम इस तरफ जाके 7 में देखेंगे। 3692 इधर चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 में जाके क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये देखें 13 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा और कैलकुलेशन हमारी ये आई। और मंडीसा को हमेशा पॉइंट के बाद लिखते हैं 0.3705। उसके बाद इस वैल्यू को कैसे देखेंगे, अब 27 को 8 में देखेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे उसको 8 में देखेंगे और राइट साइड में 2 में देखेंगे। 27 को 8 और 2 में, 27 यहाँ पे है, ये देखिए 27 को यहाँ पे 8 में और फिर यहाँ पे 2 में देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। फिर इनको मंटीसा को पॉइंट के साथ लिखेंगे, क्लियर है। फिर 29 को 3 में देखेंगे और फिर 2 में देखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर आप 32 को 0 में और फिर 6 को, ये मैं आपको बता देती हूँ, 32 को 0 में और 6 में। बेटा 32 ये है, 32 ये है, इसको 0 में देखा 5051 आ गया। फिर किस में देखना है, 5051 लगा ले और फिर 6 में देखना, उसी रो में आप 32 को 505 देखने के बाद अब चलते जाएं यहाँ पे इस वाली साइड पे फिर देखना है। पहले वाला इधर देखते हैं, फिर सेकंड वाला इधर देखते हैं, तो आ जाएगा 8। इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा और मंटीसा को पॉइंट के बाद लिखते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फाइंड द कॉमन लोगार्थम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कहता है कॉमन लोगार्थम फाइंड करें जो है वो नंबर दिए गए हैं। हमारे पास 232.92 दे दिया गया है। तो देखें, जब ये वैल्यू दे दी गई, सबसे पहले करैक्टर लिखेंगे। करैक्टर क्या है, एक सही अदद के बाद मैंने पॉइंट को लगाना है। मैंने पॉइंट को इधर से उठाया, मैं इधर ले आई, कितने डिजिट छोड़े मैंने, राइट से लेफ्ट की तरफ गई और कितने छोड़े, 2 छोड़े, तो करैक्टर कितना आ गया, 2। और मंटीसा लिखेंगे, मंटीसा को 23 को 2 में फिर 9 में, 23 को किस में देखेंगे, 2 में और फिर करैक्टर, सबसे पहले करैक्टर लिखेंगे। फिर मंटीसा कैसे लिखेंगे, 23 को 2 में फिर 9 में देखेंगे। तो हमारे पास जब 23 को 2 में देखा ये आ गया, जब 9 में देखा 17 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब लिखेंगे लॉग 232.92, लॉग इसका क्या आया है, तो मंटीसा लिख लें 3672 पॉइंट तो लगाना ही है, मंटीसा के साथ ये लगा लिया। तो करैक्टर जो आएगा वो फ्रंट पे लगा देंगे। हमेशा सबसे पहले करैक्टर लगाएंगे, फिर जो मंटीसा आएगा हम वो लगा देंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करैक्टर को देखें। करैक्टर मैंने यहाँ से पॉइंट उठा के एक नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाया, कितने इसे छोड़े, 1 2 3 4। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आई, करैक्टर क्या आ गया, -4। मंटीसा कैसे देखेंगे, 32 को 0 में देखना। अब 32 के बाद तो कोई है ही नहीं ना है, तो बस किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। अब 32 को अभी हमने ऊपर देखा था ना 0 में, तो क्या आया 32 को जब 0 में देखा तो 5051 आया, 5051। तो पॉइंट किसका, मंटीसा का, 5051। ठीक है, तो करैक्टर कैसे, जो लॉग 0.0032 इज इक्वल टू, सबसे पहले जो -4 को हम 4 का बार भी लिखते हैं। ठीक है, और पॉइंट लगा के ये वैल्यू 0.5051। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लॉग अगर कहता है ये दे दिया गया है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग, हमें ये लॉग दे दिया गया है, कहता है लॉग, इस लॉग की वैल्यू फाइंड करें। लॉग 3.109। जब हम ऐसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखें ऑलरेडी एक सही अदद के बाद जो है ना वो पॉइंट लगा हुआ है, तो करैक्टर क्या आएगा, 0। ठीक है ना, पहले से ही नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद जो है वो पॉइंट लगा हुआ, तो करैक्टर क्या है, 0। मंटीसा देखेंगे, मंटीसा 31 को 0 में देखें, फिर 9 में देख लेते हैं। 31 को 0 में 4914, 4914। 31 को 0 में देखने के बाद आगे चलते जाएं, इस वाली रो में जाके 9 में देखना है, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 0.4926 आएगा ना, तो साथ में पॉइंट लगा देंगे। और जब फिर इकट्ठा लिखेंगे, लॉग 3.109 किसके इक्वल है, करैक्टर सबसे पहले, फिर पॉइंट वाली वैल्यू 0.4926। अब कहता है सेकंड पार्ट, लॉग 310.9 का लॉग बताएं क्या है। सबसे पहले करैक्टर
पॉइंट को उठा के एक सही अदद के बाद लाई, कितने ही से छोड़े, राइट से लेफ्ट की तरफ आई, 2, करेक्टर क्या आ गया 2। मंटीसा लिखेंगे, 31 को 09 में हम देख चुके हैं, वो है 4926, और मंटीसा का पॉइंट और लॉग 310.9 किसके इक्वल आ गया। सबसे पहले करेक्टर लिखेंगे, फिर ये पॉइंट वाली वैल्यू 0.4926। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका। आपने वीडियोस के क्वेश्चन क्लास वर्क कॉपी पे सॉल्व करने हैं, और होमवर्क कॉपी पे आपने सारा इंट्रोडक्शन जितना मैंने आपको इसके साथ PDF में शेयर किया वो भी लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फुल सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।